नमस्कार छात्राओं। आज हम अब रीतिकाल को लेकर के हम लोग द्वितीय वर्ष में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप लोगों के द्वारा अभी तक जितने मैंने वीडियो ई नोट्स और सब डाला है उसके बारे में आप लोगों का कोई भी जवाब नहीं आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आज मैं आप लोगों को रीतिकाल के अंतर्गत ही ये बताने वाली थी कि रीतिकाल के प्रवर्तक कवि कौन थे और इसके विषय में हमारे साहित्य में रीतिकाल में चर्चा का विषय ये हमेशा रहता है कि रीतिकाल के प्रवर्तक कवि कौन थे। तो रीतिकाल का प्रवर्तक कवि किसे माना जाए, यह प्रश्न विवादास्पद ही रहा है। कुछ विद्वान आचार्य केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक कवि मानते हैं और कुछ आचार्य चिंतामणि को ये गौरव देना चाहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर का मत है कि यह समय विभाग के अनुसार केशव भक्ति काल में पढ़ते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन होने तथा रामचंद्रिका आदि ग्रंथ लिखने के कारण वे केवल रीतिवादी कवि नहीं कहे जा सकते हैं, परंतु उन पर संस्कृत साहित्य का इतना अधिक प्रभाव पड़ा था कि वो अपने जो ग्रंथ थे अपने काल के हिंदी काव्य धारा से पृथक होकर के वो चमत्कारवादी कवि हो गए और रीति ग्रंथों की परंपरा के अनुसार आचार्य कहलाए। इससे कुछ लोग ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि केशव को श्याम सुंदर जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक कवि माना है। वस्तुतः यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है, क्योंकि इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि केशव ने रीति ग्रंथों का सृजन तो किया और इसमें वे आदिम आचार्य भी हैं, किंतु श्याम सुंदर दास का ऐसा मानना भी निराधार है, क्योंकि केशव ने इससे पूर्व भी कई रीति ग्रंथ लिखे हैं। उदाहरणार्थ सूरदास का साहित्य लहरी, नंददास का रसमंजरी और कृपाराम का हित तरंगिणी रहा है। हाँ, यह बात अवश्य है कि इन ग्रंथों में काव्यशास्त्र का गंभीर एवं सांगोपांग वर्णन नहीं हुआ है, किंतु इससे पहले इस पद्धति पर रचना करने वाले आचार्य केशव का नाम ही आता है। रामचंद्रिका में यह प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है। इसी प्रकार आचार्य शुक्ल का मत इस मत के बिल्कुल विपरीत है। उनकी दृष्टि में रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशव न होकर चिंतामणि है। शुक्ल जी मानते हैं कि केशवदास ने काव्य के सभी अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति से किया है। इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि काव्य रीति का सम्यक विवेचन और समावेश पहल आचार्य केशव ने किया। यह मानकर भी शुक्ल जी आचार्य केशव को रीतिकाल के रीति ग्रंथों के प्रवर्तक का श्रेय देने में हिचकते हैं। वे कहते हैं कि हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल तथा अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला है, और वह भी एक भिन्न आदर्श लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। फिर प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार शुक्ल जी की इस मान्यता का आधार क्या है। इसके उत्तर स्वरूप आचार्य शुक्ल जी का यह मत आलोकनीय है। साहित्य की मीमांसा प्राय बढ़ते बढ़ते जिस स्थिति पर पहुंच गई थी, उस स्थिति से सामग्री न लेकर केशव ने उसके पूर्व की स्थिति से सामग्री ली थी। हिंदी पाठकों को काव्यांग निरूपण की उस पूर्व दिशा का परिचय कराया था जो भामह और उद्भट के समय थी, और उस उत्तर दिशा का नहीं जो आनंद वर्धनाचार्य, मम्मट और विश्वनाथ द्वारा विकसित हुई है। पर केशवदास के उपरांत तत्कालीन रीति ग्रंथों की परंपरा चली नहीं। कवि प्रिया के 50 वर्ष पीछे इसकी अखंड परंपरा का प्रारंभ हुआ। यह परंपरा केशव के दिखाए हुए पुराने आचार्यों के मार्ग पर न चल करके परवर्ती आचार्यों के परिष्कृत मार्ग पर चली। काव्य के स्वरूप और अंशों के संबंध में हिंदी के रीतिकार कवियों ने संस्कृत के इन परवर्ती आचार्यों का मत ग्रहण किया। हिंदी के रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी के समय से चली आ रही है, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। आचार्य शुक्ल का मत प्राय मान्य सा रहा है। इस प्रकार इस संदर्भ में कई विद्वान ऐसे भी हैं जो केशव को
बहुमुखी प्रतिभा का धनी मानकर यह तक प्रमाणित करते हैं कि केशव तो रीतिकालीन सभी प्रवृत्तियों के प्रवर्तक हैं। अधिसंख्य आलोचक मानते हैं कि केशव केवल रीति परंपरा के ही प्रवर्तक नहीं ठहरते हैं, प्रत्युत रीतिकालीन साहित्य में उपलब्ध होने वाली अन्य प्रमुख प्रवृत्तियों के भी प्रवर्तक ठहरते हैं। अतः इस प्रकार इन सारी स्थितियों पर विचार करने के बाद हम निसंकोच कह सकते हैं कि रीति परंपरा को सुप्रवर्तित और पूर्णतः प्रतिष्ठित करने का श्रेय कवि केशव को ही जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीतिकाल के प्रवर्तक कवियों में कवि केशव ही सभी आचार्यों के सहमति की तरफ अगर हम देखें तो आचार्य केशव को ही रीतिकालीन काव्य का प्रवर्तक कवि माना जाता है। धन्यवाद।